ओम नमः शिवाय। जय गुरुदेव। क्या आप अपने आप को कर्ज के बोझ तले दबा हुआ महसूस कर रहे हैं? कर्ज के बोझ ने आपकी नींद हराम कर रखी है। यदि आपने कर्ज ले लिया है या आने वाले समय में कर्ज लेने के बारे में सोच रहे हैं, बैंक से लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इसमें ऐसे उपाय बताए गए हैं कि आप कभी भी अपने आप को कर्ज तले दबा हुआ महसूस नहीं कर पाएंगे। उन उपायों को करने के बाद इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब जरूर कर ले, ताकि आने वाले समय पर हमारा वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हम बात करेंगे उस समस्या की जो कर्ज के बोझ से परेशान लगभग मनुष्य के जीवन में अशांति का कारण बन जाती है। और यह समस्या है कर्ज, क्योंकि कर्ज लगभग हर आदमी लेना चाहता है। बिना लिए उसका काम नहीं चलता है, चाहे घर बनाना हो, व्यापार करना हो, वाहन खरीदना हो, बच्चों को पढ़ाना हो या कोई भी ऐसा काम जिसके लिए अत्यधिक पैसों की जरूरत पड़ती है, उसके लिए आदमी का कर्ज लेना आवश्यक हो जाता है। ऐसे समय में अगर कर्ज आपके जी का जंजाल बन जाए और वही कर्ज आपके रातों की नींद हराम कर दे, तो ऐसे कर्ज का क्या फायदा? ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि व्यक्ति को किस समय कर्ज लेना चाहिए और किस समय कर्ज चुकता करना चाहिए। इस विषय को यदि व्यक्ति ने जान लिया, आपने जान लिया कि कब कर्ज लेना चाहिए, यदि आपने उस फार्मूले को प्रयोग में लाया, तो आपके जीवन में कभी भी कर्ज का बोझ बना नहीं रहेगा। कर्ज अगर आप लेंगे तो धीरे धीरे कर्ज चुकता हो जाएगा। इसके अलावा यदि आपने कर्ज ले रखा है जिंदगी में किसी कारणवश और वह कर्ज लाख प्रयास करने के बाद भी चुकता नहीं हो पा रहा है, तो इस वीडियो में आगे आपको मैं ऐसे उपाय बताने वाला हूं कि जिन उपाय को करके आप अपने कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं और भविष्य में आने वाले समय में शायद आपको कर्ज लेने की स्थिति ना आए। अब यहां आप कर्ज के जाल में कैसे फंसते हैं, समझिए कि कर्ज के जाल में आप फंस कैसे गए। तो ग्रहों की कुछ विशेष स्थितियां जिंदगी में ऐसे बनती हैं जब व्यक्ति अनचाहे भी कर्ज के भंवर जाल में फंसता चला जाता है। ऐसे में क्या है, जन्म कुंडली में मंगल ग्रह सबसे बड़ा कारक होता है। कर्ज का मंगल ग्रह अशुभ होकर के किसी ग्रह के साथ बैठ जाए या अशुभ स्थिति में किसी भाव में बैठ जाए, जैसे छठे भाव में बैठ जाए, तो आदमी जिंदगी भर कर्ज से परेशान रहता है। वैसे ही शनि, राहु और केतु, इन तीनों ग्रहों की स्थिति आपके जीवन में कर्ज लेने के लिए मजबूर कर देती है। और इन्हीं ग्रहों के उपाय से आप कर्ज से मुक्ति भी पा सकते हैं, लेकिन इसका ज्ञान आपको होना चाहिए कि हमें गोचर में इस समय किस ग्रह का सामना करना पड़ रहा है या किस ग्रह की परिस्थिति हमारे अनुकूल है या प्रतिकूल है। यदि यह आपने जान लिया तो आप कर्ज लेते समय इतनी सावधानी बरतें कि हम जो कर्ज आज लेने जा रहे हैं 1 हफ्ते बाद लें, 10 दिन बाद लें या 1 महीने बाद लें, फिर वह कर्ज आसानी से चुकता गया जा सकेगा। एक छोटी सी बात है, कर्ज किस दिन नहीं लेना चाहिए। मंगलवार का दिन आपकी जिंदगी में बहुत अहम महत्व रखता है। मंगलवार के दिन लिया गया कर्ज कभी भी आसानी से चुकता नहीं होता। यदि आप कर्ज लेने जा रहे हैं और व्यक्ति मंगलवार के दिन ही दे रहा है, तो आप उस चेक को, उस कैश को या जो भी आप लेने जा रहे हैं, उसको 1 दिन बाद पर, 2 दिन बाद पर टाल दें। आपकी भले ही इतनी आवश्यक जरूरत है कि आपको आज का आज लेना जरूरी है, लेकिन मंगलवार के दिन अगर कर्ज आपने हाथ में थाम लिया तो वह कर्ज आसानी से आप उतार नहीं पाएंगे। इसके अलावा यदि कर्ज चुकता किसी का करना है तो कर्ज किस दिन चुकाना चाहिए? उसे बुधवार के दिन पैसा लौटाए। आपके पास भले सोमवार को आ जाए, मंगलवार को आ जाए पैसा और कर्ज जिससे आपने लिया है उसको लौटाना है, तो आप बुधवार के दिन लौटा आइए। बुधवार के दिन अगर कर्ज लौटाने की प्रक्रिया आपने शुरू कर दी तो आपका कर्ज बहुत ही चुकता जल्दी हो जाएगा। अब जो भी महत्वपूर्ण उपाय, व्यक्ति कर्ज में फंसा हुआ है, कर्ज के भंवर जाल में फंसा हुआ है, कर्ज के दलदल में फंसा हुआ है, ऐसे व्यक्तियों के लिए मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बताने जा रहा हूं, जिस उपाय को करने के बाद अब बहुत ही आसानी से आप कर्ज के दलदल से बाहर निकल जाएंगे और फिर कभी भी कर्ज के भंवर जाल में नहीं फंसे। अब कर्ज उतारने का एक महत्वपूर्ण और छोटा सा उपाय बताने जा रहा हूं। शुक्ल पक्ष के किसी भी शनिवार को, प्रथम शनिवार हो तो बहुत ही अच्छा है, आपको मध्य रात्रि में यह उपाय करना है।
जहां 4 रास्ते आपस में मिलते हैं वहां जाना है, 2 मुट्ठी काली राई लेना है, एक सरसों के तेल का दीपक लेना है जो चारों तरफ जले, चौमुखा दीपक। तो ये लेकर के आप चौराहे पर जाएं। तो चौराहे के बीचों बीच नहीं, 4 रास्ते जहां मिलते हैं वहां किसी भी किनारे खड़े हो जाएं। खड़े होकर के दोनों हाथ में राई लें और अपने मन की इच्छा कहते हुए दाहिने हाथ की राई बाईं तरफ और बाएं हाथ की राई दाहिनी तरफ फेंकना है। फेंकने के बाद में उस दिए को वहीं पर जलाना है और यह क्रिया पूर्व की तरफ मुंह करके करनी है। दीपक को जलाने के बाद में आप मंगल देवता को प्रणाम करें, शनि देवता को प्रणाम करें, राहु को प्रणाम करें, केतु को प्रणाम करें। और जिन ग्रहों की स्थितियों के कारण मेरे ऊपर कर्ज बना हुआ है, मैं नहीं जानता है प्रभु, आपसे प्रार्थना है कि मेरे ऊपर से कर्ज चुकता हो जाए। मैं इसलिए यह उपाय कर रहा हूं। यह उपाय करके सीधे आप घर चले जाइए। इस तरह से 7 शनिवार, शुक्ल पक्ष में 2 शनिवार आते हैं, 2 शनिवार करिए, फिर अगले शुक्ल पक्ष में 2 शनिवार करिए, अगले शुक्ल पक्ष में 2 शनिवार, उसके बाद एक शनिवार आया या शनिवार के दिन अमावस्या आ जाए तो उस दिन भी यह उपाय आप कर सकते हैं। इस उपाय को करने मात्र से आपके ऊपर चढ़ा हुआ कर्ज बहुत ही आसानी से उतर जाएगा या कोई ऐसा मार्ग मिल जाएगा जहां से आपके धन की आवक बनेगी और आपका कर्ज चुकता हो जाएगा। इस उपाय को हमने 7 शनिवार तक करने के लिए कहा है, लेकिन यदि आप चाहते हैं तो जब तक आपका कर्ज ना उतर जाए तब तक यह उपाय कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले आप कर्ज के जाल में क्यों फंसे हुए हैं, कैसे फंस गए? आखिरकार आपने तो प्लानिंग अच्छी की थी लेकिन फंस गए हैं। इसलिए जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवा लें, हो सकता है उसमें ग्रहों की स्थिति को देख करके और भी उपाय बताए जा सके कर्ज के भंवर जाल से निकलने के लिए। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, लाइक करें, शेयर करें तथा आपके जो विचार हैं कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके भेजें। आप सभी का मंगल हो। ओम नमः शिवाय। जय गुरुदेव।